आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्यों के लिए उपदेश, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है सरकार के लिए संदेश। हालांकि देखिए, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जब देखिए मनुष्य ही अपने जीवन में सात्विकता ले आता है, तो सरकार भी देखिए मनुष्यों की ही बनती है। सरकार के जितने भी जो प्रतिनिधि हैं, उनमें देखिए कोई पक्षी तो होते नहीं है, पशु तो होते नहीं है, आपके हमारे जैसे इंसान ही चुने जाते हैं, इंसानों द्वारा ही चुने जाते हैं। और ऐसी स्थिति देखिए तब एक सकारात्मक रूप से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर पाते हैं, जब सभी मनुष्य अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को समझते हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रत्येक मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करता है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को किसी संप्रदाय से जोड़ देता है कि वो इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, जबकि धर्म का अभिप्राय उस धारण करने वाली स्थिति विशेष से है, जिससे हम स्वयं भी सुखी हों, अन्य मनुष्य भी सुखी हों, प्रकृति के वातावरण में जो अन्य पशु पक्षी हैं, अन्य जीव जंतु हैं, यानी कि प्रकृति में जो अन्य जितने भी प्राणी हैं, वो भी अपने अपने एक सुखमय जीवन बिताए। हालांकि देखिए मनुष्य से नीचे की तो जोनियां ही दंडमय हैं, एक दुखमय जोनियां हैं। उनको अपने अपने जीवन में ही कितने ही प्रकार के दुख हैं, भोजन की, रहने की, यानी कि विभिन्न स्थितियों से प्रकृति द्वारा ही उनको एक दुख दिया जाता है। लेकिन परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि नीचे की जोनियों को अछेत रखा हुआ है, ताकि उनको पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। लेकिन मनुष्य को तो अचेत नहीं रखा हुआ। मनुष्य स्वयं अचेत होने की स्थितियों में स्वयं अपने आप को बनाता जा रहा है। किस लिए बनाता जा रहा है? क्योंकि वो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जा रहा है। उसके जीवन में धर्म की गौणता होती जा रही है। वो अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति अचेत होता जा रहा है। यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने में उसकी दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए तो देखिए आज कल युग में जगह जगह लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देते हैं। लोगों के जीवन में देखिए एक बेचैनी सी बनी रहती है। यानी आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए विभिन्न प्रकार के क्लेश रहते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। आज देखिए न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब न्यायालयों की संख्या बढ़ने के पीछे भी आपके हमारे जो एक कर्तव्य कर्मों का पालन ना करने की स्थिति है, तभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष की स्थितियां बनती हैं, तो फिर न्यायालयों की जरूरत पड़ती है। और जब जब मनुष्यों का भोजन बिगड़ता है, उनका खान पीन, रहन सहन, सोच बिगड़ती जाती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोग फिर अस्पतालों को जन्म देते हैं। यानी कि अस्पतालों की जरूरत भी क्यों पड़ती है? कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे। हालांकि देखिए आज हमारा विषय तो कुछ मनुष्य के लिए उपदेश क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को निभा, और मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को तभी निभा पाता है जब उसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने का अभिप्राय क्या है? कि आपके बारे जो एक दिनचर्या है, दिनचर्या क्या है? देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब प्रथम स्थान पे धर्म को रखा गया है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों से है, सात्विक स्थिति से है। कुल मिलाकर जो जो अच्छाइयाँ हैं वो सभी धर्म के अंतर्गत अपने आप ही आने लगती हैं। मनुष्य के व्यवहार में, उसका चलना फिरना, उठना, खाना पीना, बातचीत, सभी कुछ देखिए धर्म के एक दायरे में आ जाती है। जब जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो फिर समाज में विभिन्न प्रकार की एक विसंगतियां आने लगती हैं।
मन मुटाव बढ़ने लगता है, संघर्ष होने लगते हैं, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विकार बढ़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां कलयुग में बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसीलिए तो आज हमें देखिए मनुष्य के लिए उपदेश और सरकार के लिए संदेश का एक वीडियो बनाने की एक आवश्यकता पड़ी। और इसको हमने देखिए दाएं बाएं दो जो हमने एक चित्र दिखाए, वो हमने लाल बत्ती, हरी बत्ती इनके दिखाए। एक साधारण स्तर पर देखिए ये बत्तियां आपको हमें कोई संदेश देती हैं, उपदेश देती है। जैसे शास्त्र आपको हमें देखिए उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि उन पर हम जैसे जैसे पालन करते हैं तो आपके हमारे जीवन में एक सुधार आता है, सुखमय जीवन बीतता है। और सुख तो देखिए सभी मनुष्य चाहते हैं, कोई मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता। जब हम दुख नहीं चाहते तो फिर दूसरा मनुष्य भी देखिए दुख नहीं चाहता। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब जब हम अपने सुख के लिए दूसरे मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, इसी को तो तकनीकी रूप से देखिए एक पाप कर्म कहा जाता है। शास्त्रों में बार बार विस्तार से समझाया गया, विशेष रूप से देखिए वेदों में, कि ये करो ये मत करो। और यही तो देखिए यातायात के नियमों के आपको हमें संदेश देते कि इन इन यातायात के नियमों का आप पालन करो, इन इन निषेध कर्मों से बचो। यानी कि जो आपको वेद या पुराण उपनिषद या जितना भी देखिए, चाहे गीता का ही संदेश लो, ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी को ही हम संख्या के आधार पे 1, 10, 100 की एक अंकों से जोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य इस पर विचार नहीं करता। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 80 लाख प्रकार की जो जोनियों का जो एक अनुपात है, ये आपको हमें सोचने पे विवश करता है। इनकी स्थितियां भी देखिए कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनी में ही थी। इन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में ये लाल बत्तियों पे अपने आप को रोका नहीं था, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया था, अपने अपने धर्म का इन्होंने पालन नहीं किया था। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब जब हम शास्त्रों के विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते नहीं है और निषेध कर्म कर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जैसे यातायात के नियमों का हम पालन नहीं करते तो आपके बड़े चलान करते। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी देखिए आपके बड़े चलान कटते जाते हैं। जैसे जैसे हम पाप कर्म करते रहते हैं आपका बड़ा कर्माशय बनता है। अब कर्माशय में देखिए चलान उसी समय कट के नहीं आता। अब यातायात के नियमों में तो यदि पुलिस विभाग द्वारा आप उसी समय पकड़े जाते हो तो आपके चालान कट जाता है। यदि आप किसी की पकड़ में नहीं आते तो आप चालान से बच भी जाते हो। और अक्सर मनुष्य बचने पे अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए एक ऐसी व्यवस्था है, परमात्मा के यहाँ तो जब जब हम देखिए चाहे यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं या शास्त्रों में बताए गए विधि विधान यानी कि निषेध कर्मों को करते हैं, विहित कर्मों को करते हैं तो आपका बड़ा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि हम निषेध कर्मों को, पाप कर्मों को करते हैं तो फिर आपके मेरे देखिए चालान कटते जाते हैं क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी होती है, तुल्यता होती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिनको अक्सर मैं देखिए काले रंग से दर्शाता हूँ, अधोगति की स्थितियों से दर्शाता हूँ। इसीलिए तो देखिए लाल रंग को हो, काला रंग को, ये हमें रुकने की सलाह देता है, बचने की सलाह देता है। रुकते नहीं, यदि हम उनसे बचते नहीं तो फिर उसके परिणाम आपको में जीवन में देखिए भुगतने ही होते हैं। वो भले ही वर्तमान जीवन में भुगतने पड़े या मरने के बाद की जो एक अधोगति की जो एक स्थितियां हैं, मनुष्य से नीचे की पशु जोनियां हैं, पशु से नीचे पक्षी हैं, पक्षी से नीचे देखिए कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, समुद्र में रहने वाले कितने ही जीव हैं, ये वनस्पति कितने ही आपको जो जगह जगह दिखाई देते, ये भी सभी जोनियां हैं। इन पर मनुष्य जब तक विचार नहीं करता, इसलिए तो हमने देखिए मनुष्य के लिए उपदेश का है कि हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए,
जब तक मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, यानी कि वो चार पुरुषार्थों में जो प्रथम पुरुषार्थ धर्म है उसको ही अपना हटा देता है, यानी कि प्रथम स्थान पे अर्थ को ले आता है या काम को ले आता है। अब अर्थ और काम देखिए जी, आपस में ही इनका मेल मिलाप बना रहता है। अर्थ किस लिए चाहिए? हम जो धन कमाते हैं, व्यवसाय अपना जमाते हैं या नौकरी करते हैं, यानी धन का आपके भरी जो एक भोग की इच्छाएं हैं या कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए ही धन चाहिए होता है। हम देखिए धन को नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, रात के खाने में खाते तो नहीं है। यानी कि धन का प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई एक खाने में उपयोग नहीं होता। अब देखिए आज से तकरीबन 1 डेढ़ 2 वर्ष पहले ये कोरोना नाम की जो एक संक्रमित रोग की जो स्थितियां आई थी, अब कितने ही मनुष्य देखिए अपने आपको बचाने के लिए उस धन को लिए हुए घूम रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी उस धन से कुछ ऐसी स्थितियां नहीं मिलने के कारण कितने ही लोगों की देखिए अपनी जान चली गई, मृत्यु हो गई। मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि इस धन का देखिए हमें सदुपयोग करना होता है, यानी कि अपना अर्थ और काम, यदि कामनाएं आपकी हमारी बढ़ती जाती है तो ये भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही, आज 10 हैं फिर 100 हो जाती है। अब आपकी बड़ी आवश्यकता तो देखिए सीमित रहती है। आपके स्थूल शरीर की एक दाल रोटी चाहिए, कुछ वस्त्र चाहिए, रहने को जगह चाहिए। इन सभी स्थितियों को जब हम मर्यादा में रखते हैं तो आपका हमारा अर्थ भी अनीतिगत कार्यों से नहीं आता, धर्मानुसार आता है। जब धर्मानुसार आपके हमारे जीवन में स्थितियां बनती हैं तो फिर मनुष्य के जीवन में धर्म का पालन अपने आप ही होता है। फिर ऐसे मनुष्यों द्वारा देखिए लाल बत्ती होने पे अपने आप ही वो अपने वाहन को भी रोकते हैं। अन्य मनुष्यों का एक जब हरी बत्ती होती है उनको जाने का एक पूरा अवसर देते हैं। जैसे अन्य मनुष्य जब उनके लिए लाल बत्ती होती है वो अपने वाहन को रोकते हैं, आप अपनी हरी बत्ती पे अपने वाहन को आगे ले जाते हो। हरी बत्ती का अभिप्राय है कि आप चल सकते हो, आप जुड़ सकते हो। ये देखिए एक सतोगुण का प्रतीक है, इसलिए तो बार बार हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपना सतोगुण बढ़ाओ, क्योंकि जितना जितना आपका हमारा सतोगुण बढ़ता जाता है, जीवन में सात्विकता आती जाती है, आपका हमारा जीवन संतुलित होता जाता है, रजोगुण मर्यादा में रहता है। और सात्विकता बढ़ने से फिर आपका हमारा जी हरी बत्ती कहो, धर्म कहो, ये सब एक ही इशारे करते हैं। जब जब सभी मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हैं तो फिर मनुष्य ही तो देखिए सरकार चलाते हैं। जब सरकार में एक सात्विक मनुष्य होता है तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके मरे जो जिस सड़कों पे आप और हम अपना वाहन चलाते हैं, आपको हमें फिर वो खड्डे नहीं मिलते, क्योंकि खड्डे होने से पहले ही स्थितियों में उस पे सड़क पर रख रखाव किया जाता है। खड्डे अगर हो भी जाते हैं तो उनको भर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की देखिए बिजली की एक सुव्यवस्था बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये लाल बत्ती के जो यंत्र हैं ये सुचारू रूप से चलते हैं। आज देखिए कितनी ही ऐसी सड़कें जिस पर लाल हरी बत्ती ये काम ही नहीं करती। अब यदि वहाँ काम करती हैं तो वहाँ पे जो एक डिजिटल जो अंक लिखे होते हैं वही काम नहीं करते। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए एक साधारण मनुष्य का समय भी नष्ट होता है। आज से देखिए तकरीबन 1 डेढ़ वर्ष पहले विभिन्न स्थितियां दिल्ली में ही देखिए एक युद्ध के स्तर पर देखने को मिली थी कि आप अपने पेट्रोल को बचाने के लिए अपना वाहन बंद रखें। अब बंद रखने की स्थिति तो देखिए तभी सफल हो पाती है जब उसको पता हो कि इतने अंक के बाद उसकी हरी बत्ती होनी है, इतने अंक के में उसकी लाल बत्ती होने वाली। अब वो अंकों वाले यंत्र अगर काम नहीं करते तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए विभिन्न प्रकार की एक असुविधाएं होती हैं। अक्सर देखिए एक सामान्य स्थितियों में देखिए जो यातायात नियमों को जो नियंत्रण करवाते हैं, यानी एक चेतन तत्व, एक पुलिसकर्मी यदि एक चौराहे पे या जहां जहां भी देखिए इन यंत्रों को लगाया गया वहां पे अगर मौजूद नहीं है तब ऐसी स्थिति विशेष में लोग अपनी मनचाही स्थितियां बना लेते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लोगों के वाहनों का पेट्रोल भी बेकार जाता है और लोगों का समय भी नष्ट होता है। लेकिन जब देखिए सरकारी तंत्र में ही ये तामसी या राजसी मनुष्यों की अधिकता होती है तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो विभिन्न स्थितियों का जो मैंने अभी अवलोकन किए ये देखने को मिलती है।
इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। अब देखिए, सरकारी विभाग में जो जो मनुष्य एक कार्यरत है, वो यदि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका भी देखिए पाप कर्मों का कर्मशय बहुत तेजी से बढ़ता है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि आपका मेरा जो एक पुण्य कर्मों का कर्मशय हो या पाप कर्मों का कर्मशय, ये गुणात्मक रूप से बढ़ता है। अब देखिए, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए लाल बत्ती पे रुकते ही नहीं, यातायात के नियमों का पालन ही नहीं करते, एक गलत तरीके से देखिए ओवरटेकिंग करते हैं, या अपने हॉर्न की कुछ अजब ही एक स्थितियां रखते हैं। ये सभी स्थितियां अन्य मनुष्यों के लिए असुविधा बनाती हैं। अब कितने ही ऐसे वाहन हैं जिनके देखिए एक काला धुआं निकलता जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जितने भी देखिए वो जो मनुष्य हैं, जो पाप कर्म करते हैं, जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, वो जितने जितने लोगों को वो देखिए कष्ट देते हैं। अब एक लाल बत्ती वो यदि जंप करता है, तो वो यदि 200 लोगों को प्रभावित करता है, तो उसका 200 का अभिप्राय उसके 200 पाप गिने जाते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए अपना वाहन से काला धुआं छोड़ता जा रहा है, तो जितने रास्ते में देखिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को दिन भर जो प्रभावित करता, तो उसका शाम तक होते होते कितना ही पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इसीलिए तो देखिए आज हमने अपने वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि मनुष्यों के लिए उपदेश, यानी कि आपके हमारे लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना होगा। शास्त्रों में बताए गए विहित कर्मों को अपना एक कर्तव्य समझकर करना होगा, ताकि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़े। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से ही फिर मरने के बाद मनुष्य की देखिए अधोगति की स्थितियां बनती है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि चाहे देखिए मनुष्य सरकार में नियुक्त, या अपना कोई व्यवसाय चलाता है, या अपनी किसी भी प्रकार की कोई नौकरी में कार्यरत, लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, हम सभी भाई बहनों के अपने अपने अलग अलग देखिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड का अभिप्राय जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यानी कि आपका हमारा एक अलग अलग कार्य शरीर है। उस कार्य शरीर में हम जैसे जैसे दिन भर जो जो कर्म करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, फिर वैसा वैसा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। जब जब हम पाप कर्म करते रहते हैं, अपने यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्मों का हम पालन नहीं करते, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है, आपके हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है, आपके हमारे संस्कार अधिक बुरे बढ़ते जाते हैं। फिर ये बने हुए बुरे संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बुरे बुरे विचार लाते हैं। जब बुरे बुरे विचार आते हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर पुनः पाप कर्मों को वो एक प्रोत्साहित करते हैं, बाध्य कर देते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य ऐसे चक्रव्यूह में अपने आप को फिर स्थित पाता है कि उसका पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को अधोगति की दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का देखिए नाम क्या लिखा है, मनुष्यों के लिए उपदेश, सरकार के लिए संदेश। यानी कि हम सभी मनुष्यों को, चाहे हम सरकार में हैं, चाहे हम अपनी कुछ भी गतिविधियों में हो, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। हमें लाल बत्ती पे रुकना होगा, हमें हरी बत्ती पे ही चलना होगा। ऐसी सभी स्थितियां देखिए एक संदेश रूप में, एक उपदेश रूप में, केवल इनसे हमने एक उदाहरण रूप से जुड़ना है। यानी कि हमें शास्त्रों में कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा। शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, परमात्मा की एक आज्ञा के अनुसार हमें अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना होगा। जब तक मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करता, तो उससे ना चाहते हुए भी फिर कार्य शरीर में जैसे जैसे विचार या संस्कार बने होते हैं, जैसा जैसा उसका स्वभाव बना होता है, वो फिर अपने मन में या अपने स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वैसे वैसे उसके कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सात्विकता बढ़ाएं, अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, और अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। भले ही देखिए आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, यानी कि यातायात के नियमों का हमें ईमानदारी से पालन करना होगा। चल देखिए वहां पर कोई यातायात कर्मचारी आपका चालान काटे या नहीं काटे, परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ एक ऐसी व्यवस्था अपने आप ही
चौबीसों घंटे अनादि काल से हर क्षण चलती रहती है। तो आपका हमारा फिर पाप कर्मों का गर्भाशय नोट होता जाता है, आपके हमारे चलान कटते जाते हैं। भले ही वो चलान आपको हमें मिलने में एक समय लगता है। ये नीचे की जोनियों पर मनुष्य को बार बार विचार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में देखिए पाप कर्मों से बचे, निषेध कर्मों से बचे। क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने से यहाँ पे तो देखिए भले ही हम कभी कभी इन चलानों से बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ आज तक प्रकृति में देखिए कोई भी मनुष्य अपने किए हुए फल से या पाप कर्म से बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत है। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय ये है, जिसका आज तक अनादिकाल से, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता युग, द्वापर युग, चाहे वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है, किसी भी युग में इन नियमों का उल्लंघन होने पे आपको में फिर देखिए उस किए गए पाप कर्म की सजा भुगतनी ही होती। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से हमें बचना होगा। हमें शास्त्रों के साथ अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मत से आपके हमारे जीवन में एक सात्विकता रहती है, एक अनुशासन बना रहता है। सरकारी नियमों का वो अपने आप ही पालन करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि चाहे मनुष्य कोई देखिए सरकारी तंत्र में अपना कोई नौकरी कर रहा हो, उसको अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में एक सुव्यवस्था बनती रहे, सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीते, समाज में भाईचारा बना रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो का एक उपदेश कहो, संदेश कहो, परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मुझे परमात्मा ने प्रेरित किया, मैंने अपने वीडियो में इन शब्दों को एक दिशा दी। हो सकता है प्रथम दृष्टि में कभी कभी हमें कुछ ऐसे शब्द बेचैन कर देते हैं, अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये सभी शब्द हमारे लिए, यानी कि सभी मनुष्यों के लिए, चाहे सरकारी नौकरी में जितने भी कार्यरत मनुष्य हैं उनके लिए, हम सब के लिए देखिए एक अच्छे बनने के एक दिशा निर्देश है, जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो से संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।